so that the right circular cone of least curved surface area and given volume has an altitude equal to under root 2 times the radius of the base। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या दे रखा है। एक कौन है और कौन के वॉल्यूम को हमें यहाँ यूज करना है और कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना है। लीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम। और हमें यह भी प्रूफ करना है कि उस कौन की हाइट जो होगी वो रेडियस के अंडर रूट 2 टाइम्स होगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक कौन बना लेते हैं यहाँ पर। ये कौन हो गया, ये इसका बेस और ये इसका एल्टीट्यूड यानी हाइट हो जाएगी h, और ये स्लैंट हाइट l हो जाएगी। ये आपकी रेडियस r, ये आपका 90 डिग्री होता है। वॉल्यूम ऑफ द कॉन v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हम यहाँ एक काम करेंगे कि इस पाई/3 को लेफ्ट हैंड में ले आएंगे। क्या हो जाएगा, 3v/पाई इक्वल टू r स्क्वायर h। तो ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। 3 एक नंबर होता है, पाई भी एक नंबर होता है, तो इसको हम क्या कर ले रहे हैं, v1। देन v1 इज इक्वल टू r स्क्वायर h, देन h इज इक्वल टू v1/r square, equation number 1। Now curved surface area, कर्व सरफेस एरिया को हम s मान ले रहे हैं। क्या होता है फॉर्मूला, पाई r l। देन s इज इक्वल टू पाई r l को हम क्या लिख सकते हैं, स्लैंट हाइट एंड रेडियस में एक रिलेशन होता है। तो l को क्या लिखेंगे, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी एक सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए हम इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। देन s स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर r स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बचेगा। इस पाई को हम इधर ले आएंगे, h स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ हम क्या करेंगे, इस h की वैल्यू को पुट कर देंगे, कितनी है, v1/r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे तब, प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू, इस r स्क्वायर को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देन r स्क्वायर इंटू v1 स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 4 प्लस r टू द पावर 4। इससे x की दो पावर कम हो जाएंगी और इसको हम कुछ लैंड कर ले रहे हैं, s1 कांस्टेंट है ये वैल्यू, इक्वल टू r टू द पावर 4 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। Now differentiating this equation with respect to r, then s1 dash is equal to 4r cube। अब देखिए यहाँ पर v1 स्क्वायर इंटू 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2/r क्यूब। देन प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा, -2v1 स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। नाउ पुट v1 डैश इज इक्वल टू 0, देन 4r क्यूब माइनस 2v1 स्क्वायर अपॉन r क्यूब इक्वल टू 0। इसको हम राइट हैंड में ले जाएंगे, 4r1 क्यूब इज इक्वल टू 2v1 स्क्वायर अपॉन r क्यूब। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम और इसके अपॉन में 1 लेफ्ट करके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू r टू द पावर 6, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो r टू द
6 हो जाएगी। अब यहाँ से या तो आप r की वैल्यू फाइंड कर लीजिए या फिर v1 की। तो हम यहाँ पर v1 की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं, क्योंकि r की वैल्यू फाइंड करेंगे तो v पर आपकी पावर क्या लगेगी 1/6। सो v1 is equals to under root 2r to the power 6 and v1 is equals to under root 2r to the power 3। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, r की पावर 6 का स्क्वायर रूट r की पावर 3 हो जाएगा। तो ये एक v1 की वैल्यू आ गई है, यानी कि v1 एंड r में रिलेशन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑफ सेकंड इक्वेशन with respect to r। सेकेंड इक्वेशन का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, देन s1 डबल डैश इज इक्वल्स टू, तो s1 डैश आपका क्या था 4r³ माइनस दिस, तो 4 इंटू r³ का डिफरेंशिएशन 3r² माइनस 2b1² इंटू यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1/r³। 1/r³ का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा माइनस का 3/r⁴ 4 3 12 r² माइनस इंटू माइनस प्लस b1² r⁴। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे b1 की, b1 इज इक्वल्स टू 2r³ then s1 double dash is equals to 12r² plus b1²। b1 की वैल्यू ये पुट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, इसका यहाँ से स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, यानी कि 2 का स्क्वायर रूट हट जाएगा और r टू द पावर कितनी हो जाएगी 6 अपॉन r टू द पावर 4। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पावर ले जाएंगे, यानी कि जब इसको ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो r की पावर -4 हो जाएगी, तो r टू द पावर 6 - 4 इक्वल टू 2। 12r² प्लस 2r टू द पावर 2, इन दोनों को ऐड करेंगे 14r²। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू पर फंक्शन कैसा होता है, मिनिमम होता है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया इज लीस्ट और मिनिमम। हमने कर्व्ड सरफेस एरिया को मिनिमम शो करा दिया है वॉल्यूम का यूज करके। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें कोन की हाइट फाइंड करनी है रेडियस के टर्म्स में। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में आपका क्या था, उसमें हम v1 की वैल्यू को पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन h इज इक्वल्स टू v1/r² इक्वल टू v1 की वैल्यू क्या थी √2 इंटू r³ अपॉन r²। यहाँ हमने क्या किया है, v1 की वैल्यू पुट की है √2 r³। इस r² से इसकी पावर कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा √2 r। 3 पावर है, 2 पावर आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 1 पावर बचेगी, यानी h इक्वल टू क्या आ गया √2 r। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू √2 इंटू रेडियस ऑफ द कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ giving slant height is tan inverse √2। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या देंगे, स्लैंट हाइट का यूज करके कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमम शो कराना है और सेमी वर्टिकल एंगल को हमें कितना शो कराना है, tan इनवर्स √2। तो यहाँ एक कोन को हम बना लेते हैं, ये स्लैंट है और ये आपका बेस हो गया, ये आपकी हो जाएंगी हाइट, इसको m इंडिकेट कर देंगे, ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका r रेडियस। सेमी वर्टिकल एंगल
जस्ट उसका हाफ क्या कहलाएगा, सेमी वर्टिकल एंगल। तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। जब इसको हम थीटा मान लेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इसके ठीक सामने की साइड यानी कि ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी और एच क्या होगी, बेस। तो चलिए सबसे पहले हम यहां से कुछ रिलेशंस फाइंड करेंगे, जैसे साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, r और हाइपोटेनस स्मॉल l। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन r इज इक्वल्स टू l साइन थीटा। हम यहाँ ये क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ l यूज करना है, स्लैंट हाइट, ना कि रेडियस और हाइट। तो उसको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं। एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस h हो जाएगा और हाइपोटेनस होगी इसकी l। यहाँ से अगर हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे क्या आएगा, l cos थीटा। तो हमने यहाँ इस कोण की रेडियस और हाइट को फाइंड कर लिया है स्लैंट हाइट के टर्म्स में। नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोण V is equals to 1/3 pi r square h। वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। V मान लिया है इसको, 3 और पाई को इधर लेके आएंगे, 3V/pi is equals to r square h। r एंड h की यहां से वैल्यू पुट करेंगे, l sin थीटा का होल स्क्वायर इनटू l cos थीटा। तो ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, इसको हम v1 मान ले रहे हैं। 3 और पाई कांस्टेंट वैल्यू होती है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड इसका सॉल्यूशन ना बने, क्योंकि इसकी वजह से प्लस या माइनस के साइन पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ देखिए स्क्वायर हटाएंगे, एल स्क्वायर इंटू एल क्यू हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब इस इक्वेशन को हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल ही फाइंड करना है जिसको हमने थीटा लेट कर रखा है। देन v1 डैश इज इक्वल्स टू l क्यूब इनटू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है प्लस कॉस थीटा एज इट इज इनटू साइन स्क्वायर थीटा का चेन रूल से करेंगे क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। इस l क्यूब को इस साइड में ले ले रहे हैं, v1 डैश अपॉन l क्यूब इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, v1 डैश अपॉन l क्यूब। इस l क्यूब को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, अपॉन में हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन में आसान रहेगा इधर इसको शिफ्ट करने से। इक्वल टू माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से हम क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं, देन ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुट v1 dash is equals to 0, then 0 upon l cube is also 0. 0 is equals to sin theta minus sin square theta plus 2 cos square theta।
हमारे पास ये दो फैक्टर हो गए, इन दोनों फैक्टर से हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको देखिए पहले, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन की पीरियड में 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 की, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 को हम यहाँ कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एंगल 0 होगा तो स्लैंट हाइट और हाइट दोनों सेम हो जाएंगी, एक ही पोजीशन पर आएंगी। सो दिस इज नेगलेक्टेड। नाउ सेकंड फैक्टर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इसको हम उधर ले जाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब cos को इधर लेके आइए, क्या बनेगा आपका, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। sin अपॉन cos होता है tan थीटा, और इस पे स्क्वायर लगा है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, इक्वल टू 2। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो ये tan थीटा की वैल्यू आ गई है। अब हम एक काम करते हैं कि इस वैल्यू के बेसिस पर साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं, क्योंकि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वॉल्यूम को मैक्सिमम शो कराने के लिए, तब हमें साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए ये क्या है आपका, अंडर रूट 2 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं इसको। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अगर हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यानी अंडर रूट 3। सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, अंडर रूट 2 और हाइपोटेनस अंडर रूट 3, एंड cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 1 और हाइपोटेनस अंडर रूट 3। तो इन वैल्यूज को हम जब जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब इसका हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, देन v1 डबल डैश अपॉन LQ, LQ तो कांस्टेंट रहेगा जब थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो, इसकल टू, यहाँ आपके दो फंक्शन बन रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर क्या बनेगा, माइनस साइन क्यू थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस साइन क्यू थीटा का डिफरेंशिएशन चेन रूल से क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा प्लस 2। इसमें आपके दो फंक्शन है, तो इसमें u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो u आपका एवरेज रहेगा इंटू v का डिफरेंशिएशन cos थीटा प्लस v एवरेज एंड u का डिफरेंशिएशन, यानी कि cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से, 2 cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा प्लस 2 का इसमें इंटू कर दे रहे हैं, 2 cos क्यू थीटा, ये आपका माइनस का हो जाएगा, 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। अब इसको हम चेक करेंगे थीटा की वैल्यू पर, तो थीटा की वैल्यू हमने फाइंड नहीं की है, tan थीटा sin थीटा cos थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है, तो वहीं से हम cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। पुट cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 एंड sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3, देन
v1 डबल डैश अपॉन एल क्यू इज इक्वल टू -3 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इनटू cos थीटा 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 2 इनटू cos क्यू थीटा यानी 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल क्यूब माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इनटू cos थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो देखिए क्या बनेगा आपको यहाँ पे -3 इंटू 2 अपॉन 3 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो देखिए सभी के डिनोमिनेटर में 3 अंडर रूट 3 है, क्या बनेगा आपका यहाँ हो जाएगा माइनस का 6 और ये आपका प्लस का 2 एंड दिस -3 इक्वल टू -8 -6 -14 प्लस 2 करेंगे इसमें तो आपका क्या क्या हो जाएगा -12 अपॉन 3 अंडर रूट 3। ये एक नेगेटिव वैल्यू है, जब ये नेगेटिव वैल्यू है तो आपका इस कोण का वॉल्यूम कैसा होगा मैक्सिमम होगा। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम एंड थीटा सेमी वर्टिकल एंगल की बात हो रही थी इसमें तो हमने फाइंड किया था tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2। तो ये हमें प्रूफ करना था। हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू यहाँ से या यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम cos से फाइंड करेंगे तो वो cos इनवर्स में आएगी, साइन थीटा से फाइंड करेंगे तो साइन इनवर्स में आएगी, लेकिन हमें आंसर किसमें लेके आना है tan इनवर्स में, इसीलिए हमने tan थीटा को यूज किया और थीटा की वैल्यू फाइंड कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। तो देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया गिवन है, मैक्सिमम दिखाना है वॉल्यूम को, सेमी वर्टिकल एंगल हमें फाइंड करके लाना है साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ हमने एक कोण बना लिया है, ये स्लैंट हाइट एंड बेस रेडियस। हाइट एंड रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं और ये आपका सेमी वर्टिकल एंगल थीटा हो जाएगा। सरफेस एरिया तो हम एस से डिनोट कर रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें हम एक काम करते हैं, यहाँ से एल की या आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आर की वैल्यू हम यहाँ से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, एल की वैल्यू हम सेपरेट कर ले रहे हैं, तो इसको हम इधर लेके आएंगे एस माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल, देन एल इज इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। इक्वेशन नंबर 1। नाउ वॉल्यूम को हम कैपिटल बी मान लेते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इस पाई अपॉन 3 को हम इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 3b अपॉन पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच। नाउ अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, एच आर और एल में एक रिलेशन होता है एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लेकिन जब हम एच का फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर।
इक्वेशन नंबर 1 से इसमें पुट कर देंगे तो आपका ये बन जाएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर हटाएंगे। स्क्वायर हटाने पर क्या होगा, s माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसके अपन में 1 ऐड कर लेते हैं इक्वल टू आर स्क्वायर अंडर रूट एलसीएम कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इसका हम होल स्क्वायर के साथ में बोल दे रहे हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 इक्वल टू आर स्क्वायर अंडर रूट एस स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये और ये दोनों सेम है तो इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा आपका माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो पाई आर बाहर निकल के आ जाएगा। इस आर से इसकी पावर को कैंसिल कर देंगे 3b अपॉन पाई इज इक्वल टू आर अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर अपॉन पाई। इस पाई से इस पाई को हम कैंसिल कर देंगे। अब जो बचा है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं ऑन स्क्वायरिंग 3b का स्क्वायर करेंगे 9b स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर। तो इसको हम b1 ऐड कर ले रहे हैं यहाँ पर इक्वल टू आर का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर क्या हो जाएगा एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर टू द पावर 4। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर then b1 dash is equals to। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद b1 dash को 0 के ऊपर पुट कर देंगे, वहां से s या r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2s स्क्वायर r यानी r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r माइनस 2 पाई s into 4r to the power 3 2s स्क्वायर आर माइनस 2 4 जा कितने होते हैं 8 पाई एस आर क्यूब। इक्वेशन नंबर हम इसको सेकंड दे रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट इक्वेशन ये थी। नाउ पुट v1 dash is equals to 0 then 2s स्क्वायर आर माइनस 8 पाई एस आर क्यूब इज इक्वल्स टू 0। इसको राइट हैंड में ले जाते हैं क्या बनेगा 2s स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू 8 पाई एस आर क्यूब। इस आर से इसकी पावर आपकी 8 कम हो जाएगी, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम और इस s से इसकी एक पावर कम हो जाएगी यानी कि s इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये r और s के बीच में एक रिलेशन निकल आया है। Again differentiating with respect to r of second equation, then v1 double dash is equals to 2s square into r का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 8 पाई s into 3r स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2s स्क्वायर माइनस 8 3 24 पाई एस आर स्क्वायर। तो ये हमने वॉल्यूम का डबल डिफरेंशिएशन कर लिया। अब यहाँ पर s की वैल्यू पुट करेंगे देन पुट s इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर यानी v1 डबल डैश इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर की होल पावर 2 माइनस
24 पाई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे 4 का 16 होता है, 16 का ट्वाइस करेंगे 32 पाई स्क्वायर और इसकी पावर आपकी 4 हो जाएगी, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 96 पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4। तो ये आपका इतना हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 3 6 माइनस का, तो ये एक नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो यहाँ हमने कौन का वॉल्यूम मैक्सिमम शो करा दिया है। अब हम बात करते हैं सेमी वर्टिकल एंगल की। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, L इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। तो यहाँ s की वैल्यू पुट कर देते हैं, L इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, पाई से पाई को डिवाइड कर देंगे, आर से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो L इक्वल टू कितना बन जाएगा 3r। अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन थीटा को अप्लाई करें तो क्या बनेगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा, रेडियस, और हाइपोटेनस होगी l। तो यानी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, r अपॉन l। साइन थीटा इज इक्वल टू r अपॉन l। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे l की, r अपॉन 3r, r से r को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो यह आपका 1 अपॉन 3 आ जाएगा। देन सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन 3। तो यह आपका एक सेमी वर्टिकल एंगल हमने फाइंड कर लिया है। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था।